हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं दिवाकर मौर्य आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डाइस पासा। रीजनिंग दोस्तों एक जादू है। अगर आप जादू सीख गए ना तो आप जादूगर कहलाएंगे, मैजिशियन। दोस्तों, आपको मैं ट्रिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट और थ्योरी भी सिखाता हूं। कॉन्सेप्ट और थ्योरी अगर एक बार आप सीखेंगे तो इससे होगा क्या कि कभी भी आप भूलेंगे नहीं। ट्रिक क्या होता है, जितनी जल्दी आप सीखते हैं उतनी जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ अगर मैं ट्रिक सिखाऊंगा तो आप लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। और रीजनिंग के जो भी टॉपिक है सिर्फ एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, फिर कोई भी पेपर उठा लीजिए, यूपी पुलिस, यूपी एसआई, एसएससी जीडी, आरपीएफ, रेलवे, कोई भी पेपर उठा लीजिएगा, मेरे कॉन्सेप्ट और ट्रिक से एक एक सवाल आप लगा पाएंगे जितने अभी तक मैंने आपको कराए हुए हैं। मैंने सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग कराया है, डायरेक्शन कराया है, अल्फाबेट, क्लासिफिकेशन। आज मैं आपको डाइस करा रहा हूं। डाइस के बाद मैं कराऊंगा कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, उसके बाद मैं एनालॉजी कराऊंगा, उसके बाद सीरीज। ऐसे धीरे धीरे मैं सारे टॉपिक आपको क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं डाइस का। माय डियर फ्रेंड्स, डाइस दो प्रकार का होता है। डाइस कितने प्रकार का होता है? एक होता है क्लोज डाइस। ये किस प्रकार का डाइस आपको दिख रहा है? ये दिख रहा है आपको क्लोज डाइस। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बंद पासा। इसको बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स बंद पासा। ये हो गया। और दूसरा होता है खुला पासा, ओपन डाइस इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स? ओपन डाइस, खुला हुआ पासा। ये खुला, देखिए ये है आपका ओपन डाइस। देखिए अब जो क्लोज डाइस होता है माय डियर फ्रेंड्स, यह भी दो प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं मानक पासा। मानक कहते हैं ना, ये कोई चीज स्टैंडर्ड है। अभी मैं आपको बिल्कुल मैजिक सिखाऊंगा, जादू देखिएगा। स्टैंडर्ड डाइस हो गया। फिर दूसरा होता है जनरल डाइस बोलते हैं। जनरल डाइस, इसको बोला जाता है साधारण पासा या इसी को बोलते हैं सामान्य पासा। और क्या नाम है इसका? सामान्य पासा। ये हो गया। देखिए डाइस दो प्रकार का होता है, क्लोज डाइस, ओपन डाइस। क्लोज डाइस फिर से दो प्रकार का होता है, स्टैंडर्ड डाइस, जनरल डाइस। अब आप और ओपन डाइस सिर्फ एक ही प्रकार का होता है। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आपको इसमें बेसिक चीजें जाननी बहुत जरूरी हैं कि एक जो डाइस होता है, पासा जिसको आप लूडो कहते हैं, उसमें कितने फेस होते हैं, कितने सतह होते हैं? 6 सतह होते हैं। आपको मैं दिखाता हूं, देखिएगा। कुछ इस प्रकार का एक लूडो होता है, उसमें कितने सतह होंगे माय डियर फ्रेंड? 6 होंगे। सतह का मतलब मैं इसको कह रहा हूं, 1 सतह, 2 सतह, 3, 4, 5, 6। आपको बिल्कुल क्लियर विजुअल हो रहा होगा। एक सतह इसकी मैं बात कर रहा हूं, दूसरे सतह की, तीसरे, चौथे, पांचवें और एक नीचे। 6 सतह होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड कितने सतह हो गए, कितने फेस हो गए? 6। अब आपको देखना है वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब होता है कोना। कोने कितने होते हैं माय डियर फ्रेंड्स? ध्यान से देखिएगा। 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना। 4 कोना ऊपर पूरा हो गया, 4 कोने। और फिर कौन सा है? 5वां कोना, 6वां कोना, 7वां, 8वां। जैसे ऊपर 4 कोने आपने देख लिए, तो इसके नीचे भी तो है 4 कोने। इधर मैं पलट दूं, 4 4 8। कितने इसके वर्टेक्स हो गए? 8। इसके बाद एज का मतलब किनारा। किनारा का मतलब ये माय डियर फ्रेंड्स, ये कितने होते हैं? ध्यान से गिनिए आप, इसमें कितने किनारे हैं? कुल 12 किनारे होंगे। देखिएगा, एक ये किनारा हो गया, 2,
3 4, 4 इधर हो गया, 4 8, 8 हो गया। उसके बाद 9 10 11 12। आप कहेंगे सर एक बार फिर से बताइए, हमें कंफ्यूजन हो रहा होगा। मैं कहूंगा बिल्कुल सुनिएगा। देखिए किनारा का मतलब ये बोल रहा हूं, 1 2 3 4, ऊपर ऊपर पूरा गिन लिया आपने 4 किनारे। तो जस्ट मैं इसको पलटूंगा तो 4 किनारा इधर भी तो होगा, पूरा का पूरा हो गया। अब मैंने ये ऊपर का 4 किनारा गिन लिया, नीचे का बचा कौन सा माय डियर फ्रेंड्स? बचा ये 2 3 4। तो 4 4 8 4 12, 12 हो गए। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। आइए आपको मैं कुछ चीजें सिखाता हूं, आप लाइफ टाइम नहीं भूलने वाले हैं। कहेंगे सर आपने तो बिल्कुल गजब का मजा खड़ा कर दिया। देखिएगा मजा आ जाएगा आपको आज। आपको सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स पहचानने आना चाहिए मानक पासा, साधारण पासा। अगर आप पहचान गए कौन सा मानक है कौन सा साधारण है, तो डाइस के क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, बिल्कुल चुटकियों में। ऐसे चुटकी बजाएंगे सॉल्व हो गया। आज मैं आपको चुटकी बजाते ही सॉल्व करना सिखाऊंगा। ये आपको मैं बता ही चुका हूं माय डियर फ्रेंड्स, ये है क्लोज डाइस, ये हो गया क्लोज डाइस, ये है ओपन डाइस। क्लोज डाइस को ही हम क्या कर सकते हैं, ओपन डाइस बना सकते हैं। आइए आपको मैं पहले पहचानना सिखाता हूं। सबसे पहले बात करते हैं मानक पासा की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स? मानक पासा की। इसी को बोला जाता है स्टैंडर्ड डाइस। सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डाइस की। अब इसकी पहचान क्या है माय डियर फ्रेंड्स? आसपास की सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए। फिर से सुनिए, आसपास की सतह पर जो अंक लिखे हैं उनका योग 7 नहीं होना चाहिए। आसपास की जो सतह पर अंक लिखे हुए हैं उनका योग 7 नहीं होना चाहिए। मैं एक पास, आप लोग अपने नोटबुक पर ऐसे ही पासा बनाया किया करिए। देखिए ये हो गया, मैंने लिख दिया यहाँ 6 यहाँ 4 5। अब आपको जरा मैं सिखा दूं, क्योंकि मेरा काम है सिखाना, और सिखाना ऐसा कि लाइफ टाइम ना भूलें आप। मैंने कहा आसपास की जो सतह है उस पे जो अंक लिखे हैं उसका योग 7 नहीं होना चाहिए। चेक करिए, ये तो 11 हो गया। फिर से हम ये आसपास की सतह जो दिख रहा है इसको हम जोड़ के देखेंगे, बहुत गहराई से और ध्यान से देखिएगा, 9 हो गया। फिर हम इसको जोड़ के देखते हैं, 4 + 6 10। आप बताइए आसपास की जो सतह पर अंक लिखे थे मैंने उसको जोड़ा, क्या 7 आया? नहीं आया। आप कहेंगे सर नहीं आया, नहीं आया तो आप घोषित कर देंगे, अनाउंस कर देंगे कि भैया तुम हो स्टैंडर्डाइज। क्या हो? स्टैंडर्डाइज। हिंदी में बोलेंगे ज्यादा सही रहेगा। ये है मानक पासा। स्टैंडर्ड का मतलब होता है बिल्कुल स्टैंडर्ड चीज है, बदलने वाला ही नहीं है। अगर मैं बोलूं कि 6 के विपरीत क्या होगा, आप कहेंगे सर अगर हमने पहचान कर लिया कि स्टैंडर्डाइज है तो 6 के विपरीत होगा 1। मैं कहूंगा और बताइए 2 के विपरीत क्या होगा? आप कहेंगे सर 6 का विपरीत 1, 1 का 2। अब 2 का विपरीत हो जाएगा 5, और 3 का विपरीत आप कहेंगे सर 3 का विपरीत हो जाएगा 4, 4 का 3। क्यों? इसमें एक और कंडीशन होती है। पहली कंडीशन है स्टैंडर्डाइज, मानक पासा की। आसपास की जो सतह है उस पे जो अंक लिखे हैं उसका योग 7 नहीं होगा। दूसरी क्या कंडीशन है? उसके अपोजिट फेस पर जो अंक होते हैं उसका योग 7 होता है। 2 कंडीशन मैंने बताया, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। पहचानने का तरीका है आसपास की सतह का योग 7 नहीं है तो मानक पासा स्टैंडर्डाइज। और दूसरी कंडीशन क्या है? जो अपोजिट फेस होते हैं, विपरीत जो फलक होते हैं उस पे जो अंक लिखे होते हैं उसका योग 7 होता है। तो मैंने पूछा कि 1 का विपरीत क्या होगा? आप कहेंगे सर अपोजिट फेस का आप बोल रहे हैं कि 7 होगा तो 1 हो जाएगा, 2 का 5 होगा, 3 का 4 होगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, ये मैंने आपके लिए बहुत सारे डाइस लगा रखे हैं। एक बात मुझे और बतानी है कि आप कहीं से भी देखिए डाइस को, हमेशा इसके 3 फेस ही दिखेंगे, 3 फलक ही देखेंगे। कहीं से भी देख लीजिए, आप कहेंगे सर ऐसे, अरे ऐसे वैसे कहीं से भी देख लीजिए, 3 ही सतह दिखेंगे, 3 ही सतह, चाहे जैसे भी देख लीजिए। आप बिल्कुल ऐसे ऐसे मुंडी टेढ़ करके मत देखिएगा कि सर वैसे तो 2 दिख रहा है, ऐसे नहीं, कहीं से भी देखेंगे बिल्कुल क्लियर तो आपको 3 उसके सतह दिखेंगे। ये बात आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए, मैंने क्या बताया, आपको पहचान करना है कि साधारण है कि मानक। साधारण के लिए कंडीशन होती है कि आसपास की सतह का योग 7 हो जाए। कितना योग हो जाए? 7। देखिएगा, कभी नहीं भूलेगा लाइफ टाइम, अगर आसपास की सतह का योग 7 हो रहा है तो साधारण होगा। कैसे याद रहेगा? आप कहेंगे सर कैसे याद रहेगा, हमारा दिमाग बिल्कुल कम है, हमारे पास बुद्धि नहीं है। ऐसा कोई तरीका बताइए जो हमें भूले ही ना। मैं कहूंगा 7 हो रहा है तो 7 से बनता है साधारण, 7 से ही बनता है सामान्य। बताइए, 100 है ना, अगर योग 7 हो रहा है तो 100 से सामान्य होता है, 100 से साधारण होता है। ये मैं बोल रहा हूं 100, ये हिंदी वाला 100, हिंदी तो आता है ना आपको पहचानना कि 7 हो गया तो साधारण, साधारण पासा। और साधारण पासा में रूल चलता है, नियम चलता है। 1 संख्या का कॉमन का नियम, 2 संख्या के कॉमन का नियम। आप अभी हीरो हो जाएंगे और आप लोग हीरोइन हो जाएंगे। इतने अच्छे से आपको समझाएंगे ना कि लाइफ टाइम आप नहीं भूलेंगे। बस कंसंट्रेट बना के रखिए, आपको वीडियो स्किप करके नहीं जाना है, बिल्कुल लास्ट तक देखना है। मैं आपको इसमें ओपन डाइस भी क्लियर कर दूंगा और क्लोज डाइस ही, एक ही वीडियो में बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा, नहीं बचेगा जो आप सॉल्व ना कर पाए। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि साधारण है कि मानक। इसमें हम कसम खा लेते हैं कि हम कसम खाते हैं कि हम चेक करेंगे कि साधारण है कि मानक, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर हमें डाइस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो सबसे पहले कसम खाना है कि हमें चेक करना है कि साधारण है कि मानक, उसके बाद हमें कुछ करना है। अगर हमें मिल गया मानक, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती है, बस आपको चेक करना है। एक बार मैं आपको सिखाता हूं, देखिएगा, एक मैं डेमो लेके दिखाता हूं। एक मैं डेमो का क्वेश्चन लेता हूं, उसको पहले ध्यान से आप देखिएगा, बहुत इत्मीनान से आप लोगों को देखना है उसे। देखिएगा, मैंने एक पासे की 2 स्थितियां ले ली। मैंने क्या किया, एक पासे की 2 स्थितियां ले ली माय डियर फ्रेंड्स। यहां मैंने लिख दिया 6 लिख दिया, यहां 4 लिख दिया, यहां 5 लिख दिया, यहां मैंने 3 लिख दिया, यहां 6 लिख दिया, यहां लिख दिया 5। मैंने बोला कि बताइए कि ये साधारण है कि मानक। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है। मैंने पूछा आपसे कि आपको पहचानना है कि साधारण है कि मानक। तो कहेंगे सर कौन सी बड़ी बात है, ये जोड़ दिया आपने, इसका अभी तो मन मन में करेंगे, मैं आपको सिखा रहा हूं इसलिए लिख लिख के बता रहा हूं। 5 और 4, 5 4 9 होता है, और 6 4 6 प्लस 4 या 4 प्लस 6 जो भी कर लीजिए 10। अब इसको भी जोड़ के देख लीजिए, 6 5 और प्लस 6, यहां मैं जोड़ देता हूं, यहां देख लीजिएगा 11, 6 और 3 6 और 3 9, और 3 और प्लस 5 8। आप कहेंगे सर मैंने पहले वाले जो दिया था स्थिति उसको जोड़ा, 11 9 10 आया, उसमें कहीं भी मुझे 7 नहीं दिखा। इसको जोड़ा 11 9 8 आया। अगर कहीं भी 7 नहीं मिला तो आप घोषित कर देंगे, अनाउंस कर देंगे कि यह है स्टैंडर्डाइज मानक पासा। तो मानक पासा में
आपको मैंने क्या सिखाया, अरे कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, अगर कहेगा कि 5 का विपरीत, आप कहेंगे सर कौन सी बड़ी बात है, इसके विपरीत फलक का योग 7 होता है तो 5 होगा तो 2 होगा। मैं बोलूंगा अगर 4 ऊपर होगा तो बताइए नीचे के फलक पे कौन होगा, आप कहेंगे सर 3 होगा। ये तो फिक्स होता ना। अगर मैंने बोल दिया ऊपर के फलक पर 1 है तो आप कहेंगे सर 6 होता है। इसमें तो आप कुछ भी पूछ लो, बस एक बार मैंने पहचान लिया कि एक, मान लीजिए एक पासे की 4 स्थितियां हो, या एक पासे की 5 स्थितियां हो, या एक पासे की 2 स्थितियां हो, कम से कम 2 स्थितियां आपको देगा, कम से कम 2 स्थितियां देता है पेपर में। अगर 3 स्थिति दे रहा है तब भी ठीक है, 4 स्थिति दे रहा है तब भी ठीक है, चारों में चेक करना है। अगर कहीं भी 7 नहीं आया, मान लीजिए 4 स्थिति दिया है, चारों स्थिति के फलक को मैंने जोड़ा, कहीं भी मुझे 7 नहीं मिला, मैं अनाउंस कर दूंगा, मैं घोषणा कर दूंगा कि स्टैंडर्डाइज मिल गया। अरे मजा आ गया मुझे तो। अब मुझसे तुम कुछ भी पूछ लो, डायरेक्ट मैं आंसर बताऊंगा। अगर मुझसे पूछोगे 1 का विपरीत, मैं तुरंत बताऊंगा 6 होता है। अगर तुम मुझसे पूछोगे 2 का विपरीत, मैं बोलूंगा 5 होता है। अगर तुम मुझसे पूछोगे 3 का तो मैं 4 बोलूंगा, 4 का पूछोगे 7। तुम कुछ भी पूछोगे, मुझे पता है कि अपोजिट फेस का योग 7 होता है। 1 का पूछोगे 6, 2 का 5, 4 का 3। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आपने पहचान लिया, चाहे 2 स्थिति हो चाहे 3 स्थिति हो। अब आपको मैं बताता हूं, देखिएगा, पहले इसको इरेज कर लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स, फिर मैं आपको रूल सिखाता हूं। ये महाराज हो गए इरेज हो गए, चलो हट जाओ। अरे आप क्या नाराज है क्या? आप जाइए, हटिए यहां से। देखिए अब देखिएगा, ये नहीं हटने वाले, कोई बात नहीं। अब देखिएगा, सबसे पहले मैंने बोला कि पहचानना है कि साधारण है कि मानक। आप कहेंगे सर कौन सी बड़ी बात, तूफान तो है नहीं, 4 3 7। अरे तुरंत पता चल गया, अगर 7 है तो हम प्रूव कर देंगे कि ये 7 से मिल, देखिए 7 हुआ ना, आसपास की सतह का योग अगर 7 हुआ तो साधारण। साधारण में क्या होता है, नियम लगता है, रूल लगता है, और 2 ही नियम है। कितने माय डियर फ्रेंड्स हैं, कितने माय डियर फ्रेंड्स रूल हैं? 2 नियम, 2 रूल हैं। क्या? एक संख्या के कॉमन का नियम, एक संख्या के कॉमन का नियम, एक संख्या के कॉमन का नियम, इसी को बोलते हैं एक बिंदु के नियम, एक संख्या के कॉमन का नियम। ये हो गया पहला। दूसरा क्या होता माय डियर फ्रेंड्स, 2 बिंदु के ये क्या है, एक संख्या के कॉमन का नियम। ये पहला रूल है, स्टार करके मैंने लिख दिया। दूसरा क्या रूल है, 2 संख्या के कॉमन का नियम। ये बिल्कुल बवाल है नियम, कॉमन का नियम। आप कहेंगे सर क्या बवाल चीज आपने सिखा दी, एकदम आंधी की तरह सॉल्व हो रहे हैं। देखिए पहले मैं आपको सिखाता हूं एक संख्या के कॉमन का नियम। सबसे पहले आपको सबसे पहले खोजना है, कहना डाइस महाराज हम आपको पहचानना चाहते हैं कि आप साधारण है कि मानक। अगर आप मानक हैं तो मैं कोई रूल नहीं लगाऊंगा, न एक संख्या के कॉमन का न 2 संख्या के कॉमन का, डायरेक्ट मैं आंसर बताऊंगा। बस इतना मेहनत करना है। अगर 3 स्थिति दी है तो तीनों हमें चेक करना है, 4 स्थिति दी है तो चारों चेक करना है। अगर कहीं भी 7 नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट आंसर बताएंगे। अगर 7 आ गया किसी भी स्थिति में तो रूल लगाएंगे। तो मैंने पहली ही स्थिति चेक की थी, मुझे पता चला 7 आ गया। अरे आसपास की योग 7 आया तो 7 से बनता है साधारण, और साधारण बनता है तो इसमें लगता है नियम। नियम कौन सा लगता है माय डियर फ्रेंड्स, एक बिंदु का नियम लगता है। जरा देखते हैं एक बिंदु का नियम है क्या, क्या है। एक बिंदु का नियम का मतलब कि एक संख्या कॉमन है, एक संख्या कॉमन हो गया। तो देखिए इसमें 2 बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपसे पूछ लिया पेपर में कि 3 का अपोजिट बताइए, तो 3 का अपोजिट का मतलब होता है कि जो संख्या नहीं दिखाई दे रही है। आप कहेंगे सर 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, ये हमें एक ही नहीं दिख रहा है। तो
3 का अपोजिट 1 हो जाएगा। ये डायरेक्ट हम बता सकते हैं। अगर एक संख्या के कॉमन के नियम में इसी का पूछ ले अपोजिट कि 3 का अपोजिट बताइए, या जो नहीं दिख रहा है, जैसे हमें क्या नहीं दिख रहा था, इसमें क्या नहीं दिख रहा मतलब ये मैं बोल रहा हूं 2 4 3 दिख रहा है, 5 6 दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा। 1 का अपोजिट पूछता तो हम कहते कि तुम कॉमन हो भैया, तुम ही हो उसके अपोजिट पे। चाहे कान इधर से पकड़े चाहे कान उधर से पकड़े, कान ही तो पकड़ा जाएगा। देखिए पकड़ लिया मैंने। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें नियम है माय डियर फ्रेंड्स, क्लॉकवाइज नियम। क्या है क्लॉकवाइज नियम, वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिएगा, इसको मैं ऐसे इरेज कर लेता हूं, बस 1 मिनट का टाइम दीजिए, रुक जाइए, ये हट जाओ। देखिए ये मैं अब इरेज कर देता हूं, ठीक है। यहां मैं थोड़ा सा बस स्पेस बना लेता हूं क्लॉकवाइज नियम सिखाने के लिए। हट जाओ महाराज आप लोग। चलो देखो, आप इसमें मैं आपको सिखाता हूं क्लॉकवाइज नियम। एक संख्या कॉमन कर लिया, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में। अरे टिक 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 ऐसे ही तो घड़ी चलती है, फिर टिक 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 ऐसे ही तो घड़ी चलती है, टिक 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 ऐसे ही तो घड़ी चलती है। तो आपको क्या करना है, ये जो कॉमन है ना, कॉमन 3 यहां लिख लेना है, इसका कॉमन यहां लिख लेना है। क्लियर। इसका जो कॉमन आपने लिखा है सबसे पहले, तो इसका लिखिए 3 4 2। इसका कॉमन इसके नीचे लिखा आपने, तो क्लॉकवाइज देखिए क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। फिर क्लॉकवाइज क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। क्लियर। तो 6 के बाद 3 आया, तो 3 मैंने तो लिख ही दिया है। अब आपको यहां से अपोजिट पता चल जाएगा। अगर पूछा कि 4 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 6 का अपोजिट 2, और 3 का अपोजिट पूछ लिया जो नहीं दिख रहा है। अरे 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 क्या नहीं दिख रहा है महाराज लोग, 1 नहीं दिख रहा है। आप लोग भी महारानी लोग ध्यान से इसको सुनिए, 101% में गारंटी लेता हूं सबको समझ में आ जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि मैंने कसम खा रखा है कि अगर डाइस का क्वेश्चन है तो मुझे चेक करना है कि साधारण है कि मानक। अगर गलती से मुझे मानक मिल गया ना, तो कसम से उड़ा देंगे क्वेश्चन को, कुछ हम नियम लगाएंगे ही नहीं। ये क्वेश्चन है, हम चेक करने चले, अरे 5 2, 5 2 का मतलब होता है 7, 7 का मैंने सिखाया था 100, ऐसे ही तो लिखेंगे 7, और 7 से 100 से बनता है साधारण, और साधारण में लगता है नियम। नियम क्या लगता है, 1 बिंदु का नियम, 2 बिंदु का नियम। तो इसमें देखते हैं कितने बिंदु कॉमन है। आप कहेंगे सर ये 2 वाला कॉमन है, तो मैं बोलूंगा कि अगर क्वेश्चन पूछ लूं मैं 2 के अपोजिट बताइए, आप कहेंगे सर देख लीजिए ना कौन सा नहीं दिख रहा है। कहेंगे सर 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6, ये 3 ही पता नहीं कहां गायब हो गया, तो 3 ही इसका अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है। अगर मैंने आपसे पूछ लिया इसी क्वेश्चन में कि 4 का अपोजिट बताइए, तो आप देख के डायरेक्ट नहीं बता सकते, अब आपको लगाना पड़ेगा क्लॉकवाइज नियम। क्लॉकवाइज नियम का मतलब कि जो भी संख्या कॉमन है उसको यहां लिख लीजिए। 2 कॉमन था, मैंने लिख लिया। घड़ी की दिशा में, अरे घड़ी की दिशा में सबको पता है कैसे चलते हैं, क्लॉकवाइज। 2 के बाद यहां 2 इसी के नीचे लिखते हैं जो कॉमन होता है, 2 के नीचे 2 लिख दिया, फिर 6। अब देखिए 6 से कहां गए, 4। अब मुझसे तुम कुछ भी पूछ लो, देखो गर्दा उड़ा देंगे। 1 का पूछोगे मैं बता दूंगा 6, 5 का पूछोगे 4, और 2 का पूछोगे तो कौन सा नहीं दिख रहा है। अरे 1 दिखा, 2 दिखा, 4 दिखा, 6 दिखा, 3 ही तो नहीं दिखा, 3 हो जाएगा। देखिए यहां मैंने बता रखा है कि क्लॉकवाइज कैसे चलते हैं, घड़ी की दिशा में ही तो चलते हैं, चाहे जहां से भी चलवा लो, घड़ी की दिशा में कौन सी बहुत बड़ी बात है। आइए, सबसे पहले मैंने कसम खा रखा है कि चेक करूंगा मैं कि साधारण है कि मानक है। अगर साधारण मानक, तुरंत पहले ये एक पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं, एक पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं। क्या दी गई है माय डियर फ्रेंड, एक पासे की 4 स्थितियां। इसको 4 आप पोजीशन दे रखा है, 4
पोजीशन दे रखा है। इतना क्लियर हुआ? एक पासे की 4 पोजीशन दे रखा है। तो आप चेक कर लीजिए। अरे 7 मिल गया, अब हमें चेक ही नहीं करना है, चेक ही नहीं करना। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन बना दिया कि आपको 1 के भी अपोजिट बताना है क्या होगा, 5 के भी अपोजिट बताना है क्या होगा, 3 के भी अपोजिट बताना है क्या होगा। मतलब आपको इतने ढेर सारे क्वेश्चन मैंने दे दिया। आप कहेंगे सर कौन सी बड़ी बात है, अगर साधारण है ना तो मैं खोज लेता हूं एक बिंदु का नियम, वो मेरे लिए मैजिक का काम करेगा। तो पहले दूसरे वाले में देखिए, कोई एक बिंदु कॉमन है क्या? आप कहेंगे सर एक भी नहीं कॉमन है, किस्मत ही खराब है। मैं कहूं कोई बात नहीं। अब आप चेक करिए, दूसरे तीसरे में चेक करिए, क्या कोई एक बिंदु कॉमन है क्या? आप कहेंगे सर 5 कॉमन है। अरे वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मिल गया हमें दूसरे तीसरे में। अब हमसे कुछ भी पूछ लो, क्लॉकवाइज लगाएंगे, चलिए लगा दीजिए क्लॉकवाइज। अरे 5 के बाद 4, 4 के बाद 2, 5 के बाद 4, 4 के बाद 2, 5 कॉमन था, 5 के बाद 3 और 3 के बाद 1। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आपको कुछ भी पूछे, वो कुछ भी पूछे, आप एकदम गर्दा उड़ा देंगे। 2 का पूछे अपोजिट 1, 4 का अपोजिट 3 और 5 का अपोजिट पूछ ले, कौन सा नहीं दिखाई दे रहा है? 1 2 3 4 5, कौन सा नहीं दिखाई दे रहा? 6। तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 का अपोजिट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स 6। 4 का 3, 2 का 1, कुछ भी पूछ ले, मैं कह रहा हूं कुछ भी आपसे पूछ ले। ये देखिए एक और क्वेश्चन है, मान लीजिए ये पूछा है कि 3 के अपोजिट बताइए। एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। ये मैं सारे क्वेश्चन, ये क्या है? एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, आपको बताना है 3 के अपोजिट क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था चेक करिए कि साधारण है कि मानक है। तो मेरा कर्तव्य है साधारण मानक चेक करने का। 5 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, कहीं 7 नहीं आया, 8 हुआ, 6 हुआ, 4। अरे गजब, मजा आ गया। 7 नहीं हुआ, 7 नहीं हुआ, और 7 नहीं हुआ तो भैया स्टैंडर्ड है, कुछ भी मुझसे पूछो। अगर तुमने पूछ लिया मुझसे 3 का अपोजिट क्या होगा, मैं कहूंगा कि स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट फेस का योग होता 7, तो 3 का हो जाएगा 4। मैं कहूंगा 3 ऊपर होगा, नीचे क्या होगा? आप कहेंगे 4। मैं कहूंगा 4 ऊपर होगा, नीचे क्या होगा? आप कहेंगे सर 3 ही तो होगा। 1 का अपोजिट मैंने आपसे पूछ लिया, कहेंगे सर 6 होगा। मैंने कह दिया कि 2 का अपोजिट बताइए, आप कहेंगे सर 5 होगा। 5 का 2, 2 का 5, 6 का 1, 1 का 6। आप देख रहे हैं किस हिसाब से। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, वो क्या करता है, बहुत ज्यादा वो दिमाग लगाते हैं। 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, ये और 5 बिंदु, और ये 6 बिंदु, ऐसे। अरे तो बात वही हुई ना, वो पेपर में क्या करते हैं, 4 बिंदु रख देते, यहाँ 6 बिंदु, सॉरी यहाँ 6 बिंदु है, माय मिस्टेक, 4 और यहाँ 5, और यहाँ मान लीजिए आप यहाँ कर देते हैं 3 बिंदु। ये बड़े बड़े बिंदु मैंने कर दिए 3 बिंदु। बस ये बताना चाह रहा हूं कि जो 1 से 6 तक संख्या लिख रहा हूं मैं अभी तक जो बताया, उसके स्थान पे ये बिंदु भी रख देगा। तो क्या प्रॉब्लम है? कछु प्रॉब्लम है आपको? कहेंगे सर कछु नहीं प्रॉब्लम है, चाहे बिंदु रखे चाहे संख्या, बात तो एक ही है, बात एक ही है ना। लीजिए 5, ये बात तो एक ही है। 1 बिंदु मतलब 1 लिखा है, 2 बिंदु 2, 3 बिंदु 3, 4 बिंदु 4, 5 5 6। इसके नीचे चाहे ABCD लिख दें। अरे कोडिंग डिकोडिंग में मैंने आपको माहिर कर दिया है, फिर उसमें भी क्या प्रॉब्लम है? बात तो वही होगी ना, कुछ भी लिख ले। आप साधारण मानक तो खोज ही लेंगे ना, इसमें तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। चलिए मैंने बेसिक चीजें, सबसे पहले अपना ड्यूटी कर्तव्य है कि साधारण है कि मानक। 1 और 2 3 हुआ, ये 6 और 2 8 हुआ, 6 1 7 हुआ। वाव वाव, मजा आ गया। स से साधारण पहचान लिया। अब हमसे तुम कुछ भी पूछ लो, हम लगाएंगे 1 बिंदु का नियम, उसमें हम सभी का अपोजिट ज्ञात कर लेंगे। 2 बिंदु का नियम,
दो बिंदु का नियम भी होता है, मैं आपको वो भी सिखाता हूं। अभी मैं सिखा देता हूं। देखिए थोड़ा सा बस पेशेंस बना के रखिए, मैं आपको अभी तुरंत सिखाता हूं। देखिएगा इसी पर दूसरा इसको ऊपर कर देता हूं। देखिएगा दो बिंदु का नियम भी आपको सिखा देता हूं मैं। देखिए ये मैंने बना लिया एक पासे की दो स्थितियां। क्या है माय डियर फ्रेंड्स? एक पासे की दो स्थितियां। अब मैंने लिख दिया यहां 4 3 1, 4 1 3। देखिए सबसे पहले आपको चेक करना है साधारण है कि मानक। अगर साधारण है तो चेक करना है कि एक संख्या कॉमन है कि दो संख्या। अब आपका ड्यूटी है चेक करना। आप कहेंगे सर 4 और 4 एक संख्या कॉमन तो था ही, अब यहां हमें 3 3 भी कॉमन हो रहा है। यहां माय डियर फ्रेंड्स सॉरी मिस्टेक से मैंने 1 ही लिख दिया था, यहां 6 लिख दीजिए, वहां 6 लिख दीजिए। 4 4 कॉमन है, 3 3 कॉमन है। अब आप देख रहे हैं बचे हुए दो हैं, 4 4 4 3, 4 3 4 3 कॉमन हो गए दो। तो जो बचा हुआ है आपस में ये अपोजिट होता है। एक का अपोजिट मैं पूछूंगा, आप कहेंगे सर 6 का अपोजिट 1। दो बिंदु वाले नियम से सिर्फ हम एक संख्या का अपोजिट ज्ञात कर पाते हैं, ये रियल में होता है। आपको मैं दिखाऊंगा कैसे। देखिए 4 है 3 है, 4 है 3 है, तो जो मैंने क्या बोला कि एक समय में 3 ही सतह दिखते हैं, एक समय में 3 सतह दिखते हैं। आपको जब 4 भी दिख रहा है 3 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है 3, तो कंफर्म है कि ये जो संख्या दिख रहा होगा वो पलट के आया होगा। पलट के मतलब अपोजिट वाला आ गया होगा, वरना दो सतह कॉमन कभी नहीं देख पाते आप। ये बिल्कुल आप कान खोल के सुन लीजिए कि ये कभी नहीं देख पाते आप। इसीलिए अगर दो बिंदु का नियम है तो आप ज्ञात कर पाएंगे सिर्फ व सिर्फ एक संख्या का कॉमन। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। आपका मैं कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से क्लियर कर दूंगा ना कि कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर देंगे। आप मैंने पूछ दिया कि पासे की दो स्थितियां दिखाई गई हैं, आपको बताना है कि दो के अपोजिट कौन सी संख्या होगी। एक और क्वेश्चन मैंने पूछ लिया 5 के अपोजिट कौन सी होंगी। देखिएगा एक बात और, सबसे पहले आपको चेक करना है 7 मिल गया, साधारण है, रूल लगेगा। अब देखते हैं कौन सा रूल लगता है। आप कहेंगे सर चेक करते हैं कि एक संख्या कॉमन है या दो संख्या कॉमन है। सबसे पहले तो इसको चेक करेंगे। तो आप देखिए आपको क्या दिख रहा है, मुझे तो एक कॉमन दिख रहा है और कोई भी संख्या कॉमन नहीं दिख रहा। तो आपको बताया था क्लॉकवाइज नियम, अगर एक का पूछता आप कह देते सर जो नहीं दिख रहा है। कौन सा नहीं दिख रहा है? 4 नहीं दिख रहा है, तो आप बिल्कुल प्रूव कर देते सर 1 का 4 हो जाएगा, मुझे क्लॉकवाइज भी नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन पूछा है 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट क्लॉकवाइज लगाइए। 1 के बाद 3 आया, 6 आया है, 1 के बाद क्लॉकवाइज में 5 आया है, फिर 2 आया है, 1 आया है, 5 आया, 2। आप क्या जानते हैं? कहते हैं सर बहुत कुछ हम जान गए, बहुत कुछ आपने सिखा दिया। 3 का अपोजिट 5 हो गया और 2 का अपोजिट 6 या 6 का 2। तो इसका क्या होगा? जो नहीं दिख रहा, 1 दिखा, 2 दिखा, 3 दिखा, 4 ही तो नहीं दिखा। जब 4 नहीं दिखा तो 1 का अपोजिट 4 हो जाएगा, ये नीचे ऊपर अपोजिट होंगे। अब हमसे कुछ भी पूछ लो, इतने हम होशियार हो गए, कुछ भी तुम पूछ लो। मान लीजिए कि मैंने बोला कि एक पासे की दो स्थितियां दिखाई गई हैं, मैंने बोल दिया एक का अपोजिट आपको बताना है। आप कहेंगे सर सबसे पहले हम चेक करेंगे कि साधारण है कि मानक। अगर साधारण गलती से मिल गया रूल लगा देंगे, पकड़ के रूल लगाएंगे। अगर मिल गया मानक तो डायरेक्ट बता देंगे, अरे हम जोड़ने चले थे 7 मिल गया। जब 7 मिलता है तो बनता है साधारण, और साधारण लोगों में ही तो रूल नियम लगते हैं।
सिंपल सी बात है, लॉजिक है। चलिए क्या देख लीजिए कि एक बिंदु का लग रहा है कि दो बिंदु का लग रहा है। आप कहेंगे सर 6 कॉमन है, 6 कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 कॉमन है। अरे आपने सिखाया था सर, जब दो बिंदु का कॉमन रूल लगता है ना, जो दो संख्या बचती है आपस में अपोजिट हो जाती है, तो एक का अपोजिट 5 हो जाएगा, 5 का अपोजिट 1 हो जाएगा। लीजिए सॉल्व हो गया। ये देखिए एक पासे की दो स्थितियां दिखाई गई हैं, आपको बताना है 3 के अपोजिट सतह पर क्या होगा। अगर 3 ऊपर है तो नीचे क्या होगा। आप कहेंगे सर यह 1 कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया। सिर्फ मुझे पता चला है, बहुत गहराई से समझिएगा, 4 का अपोजिट होता है 5, बस मुझे इतना ही पता चला है इसमें। आप क्या मुझसे पूछ रहे हैं, आप कह रहे हैं 3 का अपोजिट बताओ। अरे 3 का अपोजिट आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं क्या बता दूं। देखिए आपको इसमें दिमाग ये लगाना है कि आपको 3 तो दिख ही नहीं रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। क्लियर, 3 कहीं नहीं दिख रहा है तो क्या क्या देखिए, आप पहले आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। अगर मैं पूछ लेता कि 4 का अपोजिट आपने निकाल लिया 5, मैं पूछ देता कि 2 का अपोजिट बताइए। आप बिल्कुल गहराई से सीखिएगा। आप 2 का अपोजिट पूछ देता, आप कहते सर 5 नहीं हो सकता, क्योंकि जो अपोजिट होता है ना वो दिखता ही नहीं है। आप कह देंगे सर 5 नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा क्योंकि 1 भी दिख रहा है, और क्या नहीं होगा, 2 का 4 नहीं होगा। आपने क्या किया, 3 संख्याओं को काट दिया कि 5 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 4 नहीं। कैसे काट दिया, क्योंकि अपोजिट सतह कभी नहीं दिखता है। अरे 2 का अपोजिट 5 तो कभी नहीं होगा क्योंकि ये दिख रहा है 2 के साथ 5, 1 भी नहीं होगा, 2 यहाँ 4 नहीं। तो क्या क्या बचा, 1 हो गया, 2 हो गया, अब 3 6 ही तो बचा है, या तो 3 होगा या 6 होगा। अगर मैंने इसमें पूछ लिया होता कि 2 के अपोजिट बताइए, तो आप कहते हैं सर या तो 3 होगा या 6 होगा, हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे। वैसे ही मैंने अगर 3 का पूछा है तो या तो 2 होगा या 6 होगा। बस सो सिंपल बात, बहुत सिंपल बात है, लेकिन बहुत गहराई है इसमें। इतनी गहराई है ना, समुद्र जैसी गहराई है। अगर मैंने पूछ दिया कि D के अपोजिट सतह पर क्या होगा, अगर D ऊपर है तो नीचे क्या होगा, अगर नीचे D है तो ऊपर क्या होगा। चेक करिए कि साधारण है कि मानक। आप कहेंगे सर 4 5 3। अरे मैंने प्लेस वैल्यू इसी दिन रात के लिए तो सिखाया था, और किस लिए सिखाया था, मैंने कहा था ना हर जगह यूज होगा। जोड़ के देखिए 9 8 7, वाह साधारण मिला बेटा। अभी हम बताते हैं, साधारण मिल गया तो लगाएंगे नियम, एक बिंदु का नियम कोशिश करेंगे लगा तो ठीक है, कहीं ना कहीं तो हम खोज ही लेंगे, क्योंकि कलाकार तो हम बन ही गए हैं। कलाकारी अब हमारे रग रग में समा रही है। देखिए हम खोजेंगे एक बिंदु पहले दूसरे में चेक करते हैं, पहले दूसरे में क्या कॉमन है। तो पहले दूसरे में क्या कॉमन आपको मिला, C कॉमन मिला। जब C कॉमन मिला तो क्लॉकवाइज नियम, यही तो सिखाया था, क्लॉकवाइज कैसे चलेगा, C के बाद आएगा D। देखिए ना क्लॉकवाइज ऐसे ही तो चलता है, D के बाद आएगा E, और C जब कॉमन है तो यहां से भी तो क्लॉकवाइज चलेंगे आप। तो C के बाद किसकी बारी आई है, C के बाद आई है B की, B के बाद A की। मैंने पूछा क्या था आपसे, D का अपोजिट क्या होगा, अरे D का B ही तो होगा। सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन आपका। आप कहेंगे सर मजा आ गया आज तो। देखिए एक बात और ध्यान से बिल्कुल गहराई से सुनिएगा। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है, तो आपने क्या कहा कि सर यह स्टैंडर्ड नहीं है। अरे ये गलत लिखा है। देखिए 7 योग हो गया तो 7 से बनता है साधारण, 7 से साधारण ही तो बनता है। इसमें देखिए क्या कोई कॉमन है क्या, आप कहेंगे सर कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन मिला ही नहीं हमें। इसके लिए भी सीखिए, अगर कॉमन नहीं मिला तो ये देख रहे हैं 2 और 1 आपस में होगा अपोजिट। कहेंगे सर ये कैसे आप कह सकते हैं, मैं कहूंगा कि ये ऊपर है, ये पलट के नीचे का आया होगा तभी तो, वरना कैसे। देखिए जैसे ये ऊपर है कोई संख्या है, हमें एक साथ हम 3 सतह को देख सकते हैं। जब हम यहां भी देख रहे हैं तो 3 सतह अलग दिख गए, अलग दिख गए। इसका मतलब कंफर्म है कि ये वाला पलट के आया होगा। पलट के मतलब इसका ऊपर
का ऊपर ही अपोजिट होगा, और ये जो संख्या है इसका अपोजिट होगा इधर वाला, और जो इधर वाला है संख्या इसका अपोजिट होगा इधर वाला। बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलिएगा। देख रहे हैं, अब मैंने आपको हर एक स्थिति सिखा दिया। मैंने बोला आपको बताना है एक पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं, 6 के अपोजिट बताना है। आप कहेंगे सर मैंने कसम खा रखा है कि चेक करूंगा मैं कि साधारण है कि मानक। चेक कर लिया, 7 मिला साधारण, नियम लगता है। कोशिश करूंगा कि एक बिंदु का नियम लगा दूं। चलिए कोशिश कामयाब जरूर होगी, अगर कोशिश मन से किया जाए तो कामयाब होगा। पहले दूसरे में नहीं पता चला एक बिंदु का नियम, दूसरे तीसरे में 2 बिंदु का नियम पता चला, 2 बिंदु का नियम पता चला, तो मुझे एक बात यहीं क्लियर हो गई, सर 4 कॉमन मिला, 1 आपने सिखाया था कि सर ये जो बच्चा हुआ है ना आपस में अपोजिट हो जाएगा। लीजिए सॉल्व हो गया, क्लॉकवाइज भी नहीं लगाना पड़ा। आप देख रहे हैं, मान लीजिए अब मैं आपको सिखाता हूं ओपन डाइस, क्लोज डाइस के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आप, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आप सॉल्व ना कर पाए। अब मैं सिखा रहा हूं ओपन डाइस। देखिएगा दोस्तों, एक बात और बेसिक बात एक और जान लीजिए, साधारण पासा में और क्या करता है वो, आपने देखा कि 7 योग आ गया तो साधारण। मान लीजिए कहीं वो चित्र दे दिया, कहीं @ हैश कॉपीराइट और परसेंटेज प्लस, कितने हो गए 3 3 6। अगर ये सिंबल दे दिया तब भी साधारण है। नाम लिख दिया लाल, बैगनी, नारंगी, 3 कलर लिख दिया, हरा, काला और जामुनी, 6 कलर लिखेगा। अगर 6 कलर नहीं लिखेगा तो एक ऑप्शन में लिखेगा। ये सारे के सारे किसमें, साधारण पासा में आते हैं। कोई भी सिंबल हो जाए, कलर हो जाए या कोई भी डायग्राम हो जाए, ये सारे के सारे किसमें आएंगे, साधारण पासा में। एकदम साधारण पासा आपका अब समाप्त हो गया। ओपन डाइस देखिए मैंने क्या किया, जो क्लोज डाइस था उसके हर एक फलक को खोल दिया। अब इसमें रूल सीखिएगा, जो सीधा सीधा होता है, जो सीधा सीधा आपको मिले कहीं 3 वाला, तो इसमें एक खाना छोड़ के, क्या मैंने बोला, एक खाना छोड़ के अपोजिट होता है। मतलब अगर ये पहला है, दूसरा है, तीसरा, तो हर तीसरा जो सतह मिलेगा, पहले का तीसरा तो यही मिला, सेलेक्ट नहीं हो, पहले का तीसरा तो यही मिला, यह अपोजिट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। और एक बात सुनिए, जैसे इसका मुझे देखना है तो इससे जो भी कोनी कोना लगे हैं वो अपोजिट नहीं होगा। मैंने क्या बोला, इससे जो भी कोनी कोना लगे हुए हैं अपोजिट नहीं होगा। ये कोनी कोना कौन सा लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, क्लियर है। और कौन सा लगा हुआ है, आप कहेंगे सर ये भी तो लगा हुआ है, ये भी तो लगा हुआ है, तो लाल का अपोजिट क्या हो जाएगा, काला, क्लियर है। चलिए कोई एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको बिल्कुल क्लियर करते हैं। देखिए मैंने कहा यही ना, जो कोनी कोना लगे होंगे नहीं होगा, इसका ये सतह कोना लगा हुआ है, ये कोना तो नहीं होगा। मैंने बोला था तीसरा, तो पहला ये है, दूसरा तीसरा, देखिए इसका अपोजिट ये हो जाएगा। अल्फा का अपोजिट क्या हो गया, अल्फा का बीटा हो गया, क्लियर है। अब देखिए इससे जो लगे हुए हैं, कौन कौन से लगे हुए हैं, कोनी कोना, ये इसका कोना लगा हुआ है, ये कोना लगा हुआ है, ये कोना लगा हुआ है, तो ये लोग जो सारे हैं ना, अब इसके अपोजिट नहीं होंगे। इससे कौन से कौन लगे हुए हैं, इससे लगा हुआ है, ये वाला लगा हुआ है, इससे ये भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ, तो इसका मैंने बता दिया ये होगा, इसका वाला ये हो जाएगा, ये जो लिखा हुआ है इसका हो जाएगा साइन, और जो बचेंगे वो आपस में हो जाएंगे अपोजिट। बचा कौन सा है, अरे ये बचा हुआ है इनफाइनाइट और थीटा। और एग्जाम्पल से समझिए, देखिए यहाँ एकदम बवाल खड़ा कर देंगे, आप कहेंगे सर मजा आ गया। यहाँ तो देखिए मैंने बोला कि तीसरा, हर एक मतलब पहला है तो इसका अपोजिट तीसरा होगा, ये अगर पहला है तो इसका अपोजिट तीसरा होगा। एक सतह छोड़ के, तो
ए का अपोजिट आप कहेंगे मुझे पता चल गया सी, सिर्फ इसी डायग्राम में कॉन्सेंट्रेट करिएगा, ए का सी। बी का क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर बी का हो गया डी। दो ही तो बचे हैं, आपस में वो अपोजिट हो जाएंगे। ए पता चल गया सी, बी पता चल गया डी, तो ई का भी तो देखिए पहला दूसरा, इसको गिनेंगे पहला दूसरा तीसरा, पहले से तीसरे का बन रहा है, तो ई का क्या हो जाएगा अपोजिट, एफ हो जाएगा। क्लियर है आपको, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चलिए इसमें करके आपको दिखाते हैं। देखिए ए का अपोजिट सी, आप कहेंगे सर एकदम क्लियर हो गया, ए का अपोजिट सी पता चल गया, बी का अपोजिट डी पता चल गया, बी का अपोजिट मुझे पता चल गया डी। अरे जो दो बचे हैं वही तो आपस में अपोजिट होंगे, ए का पता चल गया सी, बी का डी, तो ई का एफ ही तो होगा या एफ का ई। कौन सी बड़ी बात है ये, बहुत छोटी बात है। देखिए इसमें देखिए एक मैंने क्या बोला, हर एक तीसरा सतह, पहला ये है दूसरा तीसरा अपोजिट होगा, इसका तीसरा, तो ए का अपोजिट आपको पता चल गया सी होगा, बी का पता चल गया अपोजिट क्या होगा डी, तो ई का क्या होगा एफ होगा। सेम ए का हो जाए, अब देखिए क्लियर समझ में आया, ए का सी हो जाएगा, बी का डी, ई का एफ, ए का सी और बी का डी, ई का एफ। देखिए ए का सी, बी का डी और ई का एफ, कैसे भी बना दे वो। इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, एक बार और जरा इसको क्लियर करिएगा, बिल्कुल क्लियर। मैंने बोला ए का अपोजिट सी, बी का डी, ई का एफ। देखिए ना पहला दूसरा तीसरा, हर एक तीसरा जो होता है ना वो आपस में अपोजिट होते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन इसके कराता हूं, देखिएगा कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है। ये कहता है कि एक पासा दिया गया है, आपको बताना है कि अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो कौन सा चित्र बनेगा, कौन सा चित्र बनेगा। चलिए ये पहले क्लियर कर लीजिए। पहले आप इसको देखिए, साधारण है कि मानक। अगर साधारण मिल गया आपको, साधारण मिल ही गया, आप देख लीजिए सभी का अपोजिट, तभी तो आप बता पाएंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आपने देखा कि सर मुझे इसमें चाहिए एक बिंदु, तो कोई एक बिंदु कॉमन है, आप कहेंगे वाह सर मजा आ गया, 5 मुझे मिल गया। क्लॉकवाइज मैं लिख रहा हूं 5 3 2, 5 3 2, यहां से मैंने लिखा 5 4 1। सर इसमें तो मुझे हर एक संख्या का पता चल जाएगा, 3 का विपरीत 4 है, 2 का विपरीत 1, और जो महाराज नहीं दिख रहे हैं 5 का 6, मुझे पता चल चुका है 3 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट पता चल गया है 1, और 6 का अपोजिट पता चल चुका है 5। तो आप बताइए, कह रहा है कि कौन सा चित्र बनेगा, 3 नहीं बनेगा। चलिए चेक करते हैं। अब हमें देखना है कि 2 का अपोजिट 1 ही आना चाहिए। अरे 2 का अपोजिट 4 कह रहा है, क्या बात कर दिया भाई, आपने तो सरासर गलत बोल दिया। 1 का अपोजिट आना चाहिए 2, तो 1 का अपोजिट कह रहे हैं 6, अरे ये भी गलत हो गया। अब देख लीजिए, 2 का अपोजिट 1 आना चाहिए था, 2 का अपोजिट 4 आ गया, ये भी गलत। अब इसमें जरा देख लीजिए, वाह वाह वाह, 2 का अपोजिट 1, मजा आ गया। 5 का अपोजिट 6, 3 का 4, अरे हम प्रूफ कर देंगे भैया यही वाला बनेगा। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, कौन कौन पासा बन सकता है, चलिए चेक करते हैं कौन कौन सा पासा बन सकता है। कह रहा है कि पहला दूसरा तीसरा चौथा या सभी। तो सबसे पहले मेरा काम है अपोजिट, लीजिए पहले का अपोजिट तीसरा, पहले का अपोजिट तीसरा पता चल गया, 1 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 6, जो बचे हुए हैं महाराज लोग 2 लोग वो आपस में होंगे अपोजिट। चलिए कह रहा है कौन कौन सा बन सकता है, कह रहा है 4, तो मुझे कहीं 2 नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिखा मुझे 2, 1 कहीं 5 नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिखा, 6 कहीं 3 नहीं दिखना चाहिए, वाह बन गया ये। दूसरा वाला चेक करते हैं, 3 मुझे 6 नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिखा, 2 4 नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिखा, 5 1, ये भी बन गया। 1 कहीं भी 5 नहीं दिखना चाहिए, 4 2 नहीं दिखना चाहिए, 6 3 नहीं दिखना चाहिए, ये भी बन गया। 3 कहीं 6 नहीं दिखना चाहिए, 2 4 1 1 1 1 5 नहीं दिखना चाहिए, वाह ये तो सारे बन गए। तो ये हो जाएगा सभी, क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, इनमें से सभी।
इसको जरा सॉल्व करिए तो कौन सा पासा सही उत्तर हो सकता है, जवाब जरूर दें। तो चलिए जवाब देते हैं। अब मैंने क्या सिखाया था, हर एक तीसरा खाना आपस में होता है अपोजिट। हर एक तीसरा खाना तो गिन ही लेंगे ना, अरे भैया पहला खाना, दूसरा खाना, तीसरा खाना। इसमें मैं कौन सी बहुत बड़ी तो बात कर रहा हूं कि आपको नहीं समझ में आ रहा है। बी का अपोजिट हो जाएगा एफ, बी का हो गया एफ। जो बचा हुआ, अरे सी हो गया, डी हो गया, बी हो गया, एफ हो गया, बचा कौन सा, ए और ई ही तो बचा, ये आपस में अपोजिट हो जाएंगे। कह रहा है कौन सा हो सकता है, तो ए, अरे ए दिखा तो ई नहीं दिखना चाहिए, मुझे दिख गया, ये तो गलत है। ये क्या है, ये गलत हो गया, नहीं दिखना चाहिए था मुझे। ठीक है, चेक करते हैं दूसरा सी डी, और ये सी डी नहीं दिखना चाहिए था क्योंकि अपोजिट वाला नहीं दिखता एक साथ, ये भी गलत है। मैं चेक करता हूं ए ई नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिखा। डी सी नहीं दिखना चाहिए, बी एकदम क्लियर है, यही वाला बन रहा है, उसको चेक कर लीजिए। अगर सी दिख रहा है तो डी नहीं दिखना चाहिए था, तो सिर्फ वो सिर्फ यही वाला सही। आज के लिए बस माय डियर फ्रेंड्स इतना ही। आपको अगर ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। लाइक करते हैं और कमेंट्स करते हैं तो एक अंदर से एनर्जी, उत्साह मिलता है कि हम जिसके लिए वर्क कर रहे हैं वो हमें रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उनको काफी अच्छे से वीडियो समझ में आ रही है। दोस्तों आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा और पढ़ाई बिल्कुल मन से, लगन से और जम के करिएगा। पेपर का आप बिल्कुल धुआं उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे। बने रहिएगा मेरे साथ, हर एक वीडियो में आपको जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ मैं ट्रिक सिखाऊंगा, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग है। दोस्तों आज के लिए अलविदा लेते हैं।